Welcome to all of you. My childhood. This chapter is taken from class ninth's textbook, that is Beehive. It is chapter 6. This chapter is based on the childhood memories of APJ Abdul Kalam, the missile man. His autobiography, Wings of Fire, is very famous. In that autobiography, he has written about his childhood. So, we will read the chapter today. Can you think of any scientist who have also been statesmen? So, he is not none other than APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. And in his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. The story starts here. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. तो जो अब्दुल कलाम है इनका जन्म मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और ये आइलैंड टाउन रामेश्वरम में रहते थे जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। माय फादर जैनुलाबुद्दीन, इनके फादर का नाम है जैनुलाबुद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा धनी भी नहीं थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इनके अंदर एक रियल विद्वता है और रियल एक जेनरस व्यक्ति हैं, काइंड फ्रॉम द हार्ट. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसिया माँ. तो ये इनकी जो माँ है आसिया माँ, they were like friends. I do not recall the exact number of people she fed every day. फैमिली में हर दिन वो बाहर से बहुत सारे लोग को खाना खिलाते थे. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट with us than all the members of our own family put together. यानी अब्दुल कलाम के फैमिली में जितने लोग थे उतना बाहर से भी लोग प्रत्येक दिन आते थे कलाम के घर खाना खाने. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन. तो अब्दुल कलाम जो हैं बहुत सारे बच्चों में से एक थे. अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बहुत ही शॉर्ट हाइटेड थे और डिफरेंट लुक के थे, बहुत ही बदसूरत दिखने में, काले. बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं दे वेर हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, वेरी टॉल. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, ये लोग अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे. विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये पूरी तरह से सीमेंटेड पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम में ही मॉस्क स्ट्रीट में बना हुआ था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. अब्दुल कलाम के फादर जो हैं वो सेंटली थे, लाइक अ सन्यासी की तरह, और वो जानते थे कि बच्चों को न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम, बैलेंस में हर चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधा देने से भी
बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये उनके फादर को अच्छी तरह से पता था। However, all necessities were provided for in terms of food, मेडिसिन और क्लॉथ्स। लेकिन जो भी ज़रूरत के सुविधाएं होती थी, नेसेसिटीज होती थी, वो सब मुहैया करवाया जाता था, उन्हें मिलता था बच्चों को, चाहे वो कपड़े हो, भोजन हो या मेडिसिन। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। तो कलाम कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो एक सिक्योर सुरक्षित अ, बचपन था, मेटेरियली और इमोशनली। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पैसा तो दे देते हैं, सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं देते, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है ये पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज के बिजी टाइम में लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो कलाम को ये सब मिला, उन्हें हर सुविधाएं भी मिली और इमोशनल सपोर्ट भी मिला अपने पेरेंट्स से। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। तो अब्दुल कलाम जब 8 years के थे तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब्दुल कलाम को समझ में नहीं आया कि अचानक से जो इमली का बीज होता है उसका डिमांड मार्केट में बढ़ गया था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो अब्दुल कलाम इमली का जो बीज होता था उसको कलेक्ट करते थे और दुकानों में जाकर सेल करते थे, बेचते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, यानी एक दिन के कलेक्शन से उन्हें 1 आना का इनकम होता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन, वो उन्हें स्टोरीज सुनाते थे युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। उसी को वो बाद में दीनामणि नाम के न्यूज़पेपर में जाकर पढ़ते भी थे, पढ़ने का प्रयास भी करते थे। इससे पता चलता है कि कलाम बचपन से ही जागरूक थे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war। जो अब्दुल कलाम का जो घर है, जो पड़ोस है, वो आइसोलेटेड है क्योंकि वो आइलैंड है। तो इस वजह से युद्ध का प्रभाव, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसका प्रभाव वहाँ तक नहीं पड़ता है। बट सून इंडिया was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन बहुत जल्द जो इंडिया है वो एलाइड फोर्स में ज्वाइन करता है और इमरजेंसी आपातकाल की तरह एक माहौल बन जाता है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। इसका पहला प्रभाव इस तरह से हुआ, जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन में रुकती थी अब वो रुकना बंद कर दी, अब वो ट्रेन वहाँ पे रुकती नहीं थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। न्यूज़पेपर्स का बंडल जो ट्रेन का स्टेशन में उतारा जाता था, अब वो ट्रेन रुकती नहीं थी, इस वजह से बंडल को चलती ट्रेन से फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजन शामसुद्दीन who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। तो
शामसुद्दीन जो कजन थे अब्दुल कलाम के, वो न्यूज़पेपर बांटते थे, बेचते थे रामेश्वरम में ही। तो उन्हें अब एक हेल्पमेट का ज़रूरत था, एक व्यक्ति का ज़रूरत था जो बंडल्स को कैच करके रखे जब उसको चलती ट्रेन से फेंका जाएगा। तो इस तरह से नेचुरली अब्दुल कलाम को मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिला। वो अ, चले गए अपने कज़न के साथ न्यूज़पेपर कलेक्ट करने और सेल करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, तो उस दिन के बाद हाफ सेंचुरी 50 ईयर्स के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। तो अब्दुल कलाम जब लिख रहे हैं अपने बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को, उस समय उन्हें गर्व हो रहा है याद करके किस तरह से वो अपने जीवन में फर्स्ट सैलरी अर्न किए थे, कमाए थे। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा जो होता है वो जन्म से ही कुछ ना कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, डिफरेंट क्वालिटी के साथ आता है, स्पेशल क्वालिटी के साथ आता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक वातावरण और इमोशनल इन्वायरमेंट, घर का माहौल, फैमिली का माहौल, उसके अनुसार बच्चे में परवरिश होता है और वो क्वालिटीज स्किल्स अपने आप डेवलप करता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटीज। और इस तरह से ऑटोमेटिक जो बच्चे होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो कलाम जो हैं वो अपने फादर से दो क्वालिटी सीखते हैं, एक तो ऑनेस्टी और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और कलाम अपनी माँ से सीखते हैं अच्छाई में विश्वास और दया की भावना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और इस तरह से सिर्फ कलाम ही नहीं, उनके जो 3 ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो लोग भी इसी तरह के अच्छे गुण लेकर आगे बढ़ते हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में अब्दुल कलाम के 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, फास्ट फ्रेंड्स थे, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों जो दोस्त थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे, कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. लेकिन ये जो बच्चे थे वो बचपन से कभी भी इन्हें भेदभाव पता नहीं चला, सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं पे इन्हें नहीं दिखा। यानी एक साथ मिलजुल के रहते थे हर धर्म के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। In fact, रामनाथा शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। रामनाथा शास्त्री जो थे वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में, मंदिर में मुख्य पुजारी थे। जो रामेश्वरम टेम्पल है बहुत ही फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया में, तो वहाँ के मुख्य पंडित थे लक्ष्मणा शास्त्री और उन्हीं के बेटे थे रामनाथा शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और आगे चल के ये जो रामनाथा शास्त्री है वो भी उसी टेम्पल में मुख्य पंडित पुजारी का पोजीशन लेते हैं। अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। उसके बाद सेकेंड जो फ्रेंड है अरविंदन, वो बिजनेस में चले जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। जो भी टूरिस्ट आते थे, रामेश्वरम जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, तो जब टूरिस्ट वहाँ जाते थे तो अरविंदन उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग
कॉन्ट्रैक्टर। रेलवेज साउदर्न रेलवेज में वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, साल में प्रत्येक बार वहाँ पे सीतारामा कल्याणम सेरेमनी एक तरह का त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाता है। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो प्रत्येक साल इसमें जो आइडल्स होते हैं, लॉर्ड रामा का जो मूर्ति होता है, स्टेचू, उसे एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाता है मैरिज साइट में। प्रत्येक साल लॉर्ड रामा और माता सीता का विवाह होता है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें अब्दुल कलाम का फैमिली सब कुछ अरेंज करते थे, बोट्स वगैरह। तो इससे पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे हर फेस्टिवल को। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। तो वो जो टेम्पल था वो एक पॉन्ड के बीचों बीच में बना हुआ था जिसको रामा तीर्था कहा जाता था और ये अब्दुल कलाम के घर के नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज। बचपन में सोने के टाइम अब्दुल कलाम रामायण और मोहम्मद प्रोफेट के बारे में पढ़ा करते थे, ये स्टोरीज सुना करते थे अपने दादा दादी से और घर के बड़ों से। ग्रैंडमदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, न सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद कुरान बल्कि रामायण के भी कहानियाँ सुनते थे बच्चे। वन डे when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक बार की बात है, अब्दुल कलाम 5th क्लास में थे। अपने रामेश्वरम में ही एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल में अ न्यू टीचर केम इन आवर क्लास। एक नया टीचर आया था क्लास में। आई यूज टू वियर अ केप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। तो अब्दुल कलाम एक तरह का कैप पहनते थे जो मुस्लिम का सिंबल होता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री। और फर्स्ट बेंच में वो बैठते थे रामनाथ शास्त्री के बिल्कुल साथ में। हु वर सीक्रेट, जो कि जनेऊ जो पवित्र धागा माना जाता है हिंदू ब्राह्मण फैमिली में, वो पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट्स सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। अब्दुल कलाम को उस टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ देखकर कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साव इट। तो समाज में तो भेदभाव था ही और उस टीचर को ये लगा कि हिंदू वो भी ब्राह्मण मुस्लिम के साथ कैसे बैठ सकता है। तो ये बात उस टीचर को अच्छा नहीं लगा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो अब्दुल कलाम को पीछे के बेंच में जाके बैठने के लिए बोला गया। The image of him, he looked utterly. आई वॉज आस्क्ड टू गो टू सीट द बैक बेंच। जब पीछे के बेंच में भेजा जाता है, आई फेल्ट वेरी सैड। अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगता है। एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, और उतना ही बुरा उनके फ्रेंड रामनाथ शास्त्री को भी लगता है। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब अब्दुल कलाम को पीछे के बेंच में भेज दिया जाता है तो उनका फ्रेंड रामनाथ शास्त्री को बहुत बुरा लगता है। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो वो रोने लगे ये देखकर अपने दोस्त का अपमान को, जब उन्हें पीछे के बेंच में भेज दिया गया। और ये जो
आंसू बह रहे थे। अब्दुल कलाम ने जो देखा अपने दोस्त के आंखों में आंसू, ये जिंदगी लाइफ टाइम मेमोरीज की तरह याद रहा उन्हें, वो कभी भूल नहीं पाए। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो स्कूल के बाद वो बच्चे अपने अपने घर गए और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। अबाउट द इंसिडेंट लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर। तभी लक्ष्मणा शास्त्री जो हैं हेड प्रिस्ट रामेश्वरम टेम्पल में जो थे, वो बुलाते हैं उस टीचर को। एंड इन आवर प्रजेंस, और सब बच्चों के सामने, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। उन्हें समझाए कि आप इस तरह से असामाजिक इनइक्वालिटी यानी सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक अ, जो भेदभाव, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का पॉइजन फैला रहे हैं, वो अच्छा बात नहीं है। ये कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं और उन्हें इस तरह का भेदभाव उनके सामने नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के मन में गलत प्रभाव डालता है। ये समझाए उस टीचर को डांटते हुए। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने कहा या तो आप इस आइलैंड माफ़ी मांगिए या इस आइलैंड को, इस स्कूल को छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young man teacher। तो लक्ष्मणा शास्त्री का जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था, यानी एक इच्छा जो उनमें था कि हमें मिल के रहना चाहिए, और कोई भी अगर इस तरह से हमें अलग करता है या सामाजिक भेदभाव करता है तो उसे बदलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। और इस तरह से जो टीचर था वो भी अपने आप को सुधार लिया, वो भी चेंज हो गया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। रामेश्वरम जो प्लेस था वो एक तरह से सामाजिक ग्रुप में बटा हुआ था और बहुत ही रिजिड थे लोग वहाँ के, कट्टर थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल। उनकी जो वाइफ थी शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो साइंस टीचर हैं, उनकी वाइफ एक तरह की रिबेल थी। वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, पुराने ख्यालात की थी, पुराने सोच की थी, ब्राह्मण फैमिली से थी। तो ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर। लेकिन टीचर जो थे वो इस सामाजिक जो दरार है, जो बंधन है, उसे तोड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, ताकि अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ मिल के रह सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। जो साइंस टीचर हैं वो अक्सर कलाम को समझाते थे कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अच्छे से एजुकेशन लेना है, हाई एजुकेशन की ओर बढ़ना है और बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करना है ताकि तुम देश का नाम रोशन कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू होम हिज होम फॉर अ मील। एक दिन वो अपने घर उन्हें बुलाते हैं खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो अब्दुल कलाम को जब बुलाया जाता है तो जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी, शी वॉज कंजर्वेटिव, वो पुराने सोच की थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम उनके
घर में प्योर किचन में आके खाना खाए। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो इस तरह से उनकी वाइफ जो है वो अब्दुल कलाम को खाना खिलाने से मना कर देती है। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड। लेकिन जो साइंस टीचर हैं शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्हें जरा भी दुख नहीं होता है, नोर मतलब गुस्सा नहीं होते हैं वो अपनी वाइफ पर। नोर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ बट इंस्टीड सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड। लेकिन वो अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना निकाल कर सर्व करते हैं और खिलाते हैं। हिज ऑन हैंड्स एंड सेट विथ बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील। और साथ में बैठ के भी उनके साथ बैठ के खाते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी वाइफ पीछे दरवाजे से किचन में देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस। पता नहीं वो हमें देख रही थी, मेरा खाने का स्टाइल, कि मुझ में कुछ अलग स्टाइल है खाने का। इन द वे आई एट राइस, जिस तरह से हम चावल खाएं, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर, किस तरह से हम पानी पिए और खाने के बाद ज़मीन को साफ़ किए, ये सब वो देख रही थी। शायद वो देखना चाहती थी कि एक मुस्लिम जब खाता है तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, हिंदू और मुस्लिम में। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उस घर से वापस आ रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन नेक्स्ट वीक। फिर से वो अगला सप्ताह वो बुलाते हैं अब्दुल कलाम को अपने घर खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मुझे बुरा लग रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा, टीचर समझाए कि जब हम कुछ नया बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो हमें इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। When I visited his house the next week, जब मैं नेक्स्ट वीक उनका घर गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। वो खुद एक सप्ताह में चेंज आ गया उसकी वाइफ में, और वो उनकी वाइफ खुद अब्दुल कलाम को अपने घर किचन में ले जाते हैं और अपने हाथों से खाना निकाल कर परोस के खिलाते हैं। यानी एक सप्ताह में ही चेंज आ जाता है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर। तभी सेकेंड जो वर्ल्ड वार था वो ओवर हो चुका था। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत आज़ाद होने वाला था। इंडियाज विल देयर ओन इंडिया, मतलब भारतीय जो हैं वो अपने भारत बनाने वाले थे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने यह घोषणा किया था। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा जो भारत था वो अपने एक कॉन्फिडेंस में था, सारे लोग कॉन्फिडेंट थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने फादर से कहा, मैंने परमिशन लिया कि मुझे जाना है अपने पढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके पढ़ाई करना है। उन्होंने अपने पेरेंट्स यानी पापा से, फादर से परमिशन लिया। इन रामनाथपुरम में जाकर वो पढ़ाई करना चाहते थे। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अबाउट अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो उनके फादर ने कहा जैसे वो कुछ सोच रहे हों, सोचते हुए कहते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। कहते हैं कि अबुल मुझे पता है तुम्हें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना होगा, अपने फैमिली से दूर जाना ही पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या वो सीगुल जो बर्ड होता है, क्या वो अकेले आसमान में दूर तक नहीं जाता, सूरज की ओर अकेले बढ़ता जाता है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट।
बिना घोंसले का, बिना आश्रय का वो अकेले आसमान में उड़ता है दूर तक। सीगुल एक बर्ड है, समुद्री बर्ड, जो बहुत ही ब्रेव होता है और वो आसमान में सबसे ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पे उसके फादर जो हैं वो सीगुल बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से वो बर्ड अकेले आसमान में उड़ता है, उसी तरह से तुम्हें यानी हर बच्चे को अपना लाइफ बनाने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। उनकी माँ को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, इमोशनल हो रही थी, तो उनकी माँ को फादर समझाते हैं, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। फादर कहते हैं उनकी माँ को कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डाउटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो लाइफ का इस दुनिया में जो हर व्यक्ति आता है उसका एक अपना कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होता है देश के प्रति, समाज के प्रति। एक व्यक्ति को अपने लाइफ में अपने लिए भी कुछ दायित्व होता है और हमें अपने बच्चों को बांध के नहीं रखना चाहिए, उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, अपना विचार नहीं थोपना चाहिए। ऐसा समझाते हैं उनके फादर कि वो अपना जीवन खुद बनाएंगे, उन्हें अपना जीवन बनाने का मौका मिलना चाहिए। दे कम थ्रू यू। बच्चे हमारे हमारे से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू। उसके अब्दुल कलाम के फादर समझाते हैं उनकी माँ को कि बच्चे जो हैं वो तुमसे आए ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारे थ्रू आए हैं, लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उसे प्रेम, स्नेह, प्यार दे सकती हो, लेकिन तुम अपना विचार उनमें नहीं थोप सकती। यानी हम नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या बनना है। जो बनना है वो बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये उनका लाइफ है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि हर बच्चे का एक अपना विचार होता है, अपना लक्ष्य होता है, अपना इंटरेस्ट होता है और उसके अनुसार बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाय एपीजे अब्दुल कलाम, टेकन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर द ऑटोबायोग्राफी। सो children, I hope that the story is very clear. If you like the story, you can subscribe and comment.